Welcome dear learners to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका सुरेश लोहार आप सभी का 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 12 सपूत सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ का हम वाचन करेंगे। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो बच्चों, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह एक सुंदर और आदर्श गांव का चित्र है। हर जगह हमें सफाई दिख रही है। कहीं पर भी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ नहीं दिख रहा। यह गांव एक आदर्श गांव है और गांव का नाम है फुलेरा। जैसे कि कहानी में बताया है, गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। इसीलिए इस चित्र में यह गांव इतना सुंदर और साफ सुथरा दिख रहा है। नालियां रोज साफ की जाती थी। नालियां यानी गांव में बनाए हुए जो गटर थे, वह हर समय साफ किए जाते थे ताकि उनमें गंदगी भरी ना रहे। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। हर गांव में घर के सामने आंगन होते हैं। इस आंगन को झाड़ू लगाकर, लिपाई पुताई करके, साफ सफाई करके सुंदर तरीके से सजाया जाता है। तो इसी तरह इस गांव में भी आंगन का खास ख्याल रखा जाता था। परिसर में यानी आजू बाजू के सराउंडिंग में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। जैसे कि हमें दिख रहा है, गांव में हर तरफ हरियाली है, बड़े पेड़ हैं, बड़े वृक्ष दिख रहे हैं। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। सभी गांव के लोग मिलकर इस कुएं का पानी निर्मल यानी साफ और क्लियर पीने लायक रखने के लिए सावधानियां बरतते थे। सावधानियां यानी आवश्यक उपाय योजना करते थे। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी गांव में जहां पर लोग पानी भरने के लिए जाते हैं, उस जगह को पनघट कहा जाता है, या फिर गांव के कुएं के पास की जगह पनघट कहलाती है। तो पनघट की जगह जहां से लोग पानी पिया करते हैं, वो साफ सुथरी निर्मल रखी जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से इस कुएं के चारों ओर सफाई दिख रही है। तो आइए इस कहानी को आगे लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रहा है कुछ औरतें पनघट पे पानी भरने के लिए आई हैं। चलो देखेंगे ये आपस में क्या बातचीत करती हैं।
एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसी की धूम मची है। तो पनघट पर आई हुई इन औरतों में चर्चा हो रही है उनके बच्चों के बारे में। अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी, यानी वह अपने बच्चे का यानी अपने लाडले बेटे का गुणगान गा रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, उसे अप्रिशिएट कर रही थी। एक बोली यानी एक स्त्री बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। विद्वान यानी पढ़ लिख कर जो बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे विद्वान कहा जाता है। जो बहुत ही एजुकेटेड है उसे विद्वान कहा जाता है। सपूत यानी सन, लड़का या बेटा। जब से शहर से पढ़ कर आया है, चारों ओर उसी की धूम मची है। धूम मची है मतलब बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के वजह से गांव में हर जगह वो पॉपुलर हो गया है, सब लोग उसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ यानी किताबें। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। यानी इस स्त्री का जो बेटा है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसे इतनी ज्यादा जानकारी है कि आकाश के तारों को देखकर उनके जो वैज्ञानिक नाम है वो बता देता है और बड़े बड़े ग्रंथ यानी बड़ी बड़ी किताबें भी वो पढ़ लेता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। देश विदेश यानी फॉरेन के जो देश है, जो दूसरे देश है हमारे देश के अलावा, उन देशों के बारे में सारी जानकारी इस औरत के, इस स्त्री के बेटे को पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी। सखी यानी फ्रेंड। सहेली को हिंदी में सखी भी कहा जाता है। मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानी शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग। तो मेरे बेटे जैसा शक्तिशाली और ताकतवर 5-10 गांव में कोई नहीं है, ऐसे दूसरी स्त्री बता रही है। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। यानी वो रोज सुबह एक्सरसाइज करता है और 500 यानी 500 दंड बैठक वो रोज करता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। तो यह स्त्री अपने लाडले के बारे में बता रही है कि उसका बेटा इतना ताकतवर है कि कुश्ती के अखाड़े में जब वो ताल ठोककर उतर पड़ता है तो सारे बाकी के पहलवान उसे देखकर ही डर जाते हैं और उसका मुकाबला यानी उसके साथ में कुश्ती करने के लिए कोई आगे नहीं आता। वो डर जाते हैं, इतना वो ताकतवर और शक्तिशाली है। वह मेरा सपूत है। वह मेरा सपूत है। सपूत का मतलब ये मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है। तो दूसरी औरत भी अपने बेटे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर उसकी तारीफ कर रही है और बाकी की औरतों को ये बताना चाहती है, बाकी की स्त्रियां जो पनघट पर आई हैं उन्हें वो ये जताना चाहती है कि मेरा बेटा सपूत है। मतलब एक अच्छे और गुणी बेटे में जो भी अच्छे गुण होने चाहिए, जो अच्छे संस्कार होने चाहिए वो मेरे बेटे में है और इसलिए वो मेरा सपूत है, ऐसे वो
दूसरी औरतों को जताना चाहती है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। पहले स्त्री ने बताया कि उसका बेटा बहुत ज्ञानी है, वो सारी जगह पर पॉपुलर हो गया है, सब लोग उसे जानते हैं। दूसरी स्त्री ने बताया कि उसका बेटा बहुत ही शक्तिशाली है, उसे सभी डरते हैं। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। चलिए देखते हैं वो क्या कहती है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या देखो यहाँ पर ये तीसरी स्त्री शांत खड़ी है, उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं दिख रहे। अब बाकी की यानी पहले की दो स्त्रियां उसे ताने दे रही है कि तुम चुप हो क्योंकि तुम्हारा बेटा कपूत निकला। यानी इस औरत का बेटा, इस स्त्री का बेटा जो है वो कपूत है। इसका मतलब कि वो गुणी नहीं है, वह अच्छा लड़का नहीं है या उसके वर्ताव में कोई अच्छे गुण नहीं है। इसलिए यह स्त्री अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बता रही, चुपचाप खड़ी है। तो वह स्त्री गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इस स्त्री का कहना है कि अच्छा बेटा या कपूत ऐसे शब्द मैं नहीं जानती। मेरा बेटा जैसा भी है मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। हर माँ को अपना बच्चा, फिर वो लड़का हो या लड़की हो, अपने बच्चे से हर माँ को बहुत ही लगाव होता है। वो कभी उन्हें सपूत या कपूत ऐसे विशेषण नहीं लगाती। तो वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। तो इस वक्त यह तीसरी औरत कह रही है, मेरा बेटा एक सीधे साधा स्वभाव वाला एक किसान है, दिन भर खेत में जुता रहा है। यानी वो दिन भर खेत में जुता रहता है, यानी वो दिन भर खेत में काम करता है। शाम को घर का काम करता है, फिर घर लौटाने के बाद शाम को वो घर में भी मदद करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो यह तीसरी औरत कह रही है, मेरा लड़का बहुत ही सीधा साधा है, वो खेत में जुटा रहता है, शाम को घर आने के बाद वो घर के काम भी करता है, घर में मदद करता है। बहुत कहने सुनने पर यानी बहुत समझाने पर वह मेला यानी फन फेयर देखने के लिए गया है। तो आज वह घर पर नहीं है, इसलिए यह स्त्री पानी भरने के लिए आई है पनघट पर। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। तो ये सारी बातें अपने बेटों का गुणगान गाने के बाद तीनों स्त्रियां अपने अपना पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। अब जब पहली स्त्री बता रही थी कि उसका बेटा बहुत ही विद्वान है, उसका बेटा आते हुए दिखा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तो पहली स्त्री का बेटा जो बहुत ही विद्वान है, उसने अपने माँ की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी माँ को तुरंत बताया कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, यानी किसी विषय पर उसका
लेक्चर था, इसलिए वह अपनी माँ को मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ और घर पर नहीं आऊंगा, वहीं पर भोजन करूंगा। भोजन करना यानी खाना खाना। यह कहकर वह तेजी से चला गया। वो व्याख्यान के लिए वहां पे चल पड़ा। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। वो भी एक मतवाले हाथी की तरह, यानी अपने ताकतवर शरीर के बारे में उसे बहुत अभिमान था और उस अभिमान के साथ वह झूमते झूमते आ रहा था। और उसने क्या कहा? उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। आते ही वो अपनी बात कर रहा है। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। अपनी माँ पनघट पर मेहनत से पानी भर रही है। इसे नजरअंदाज करके और इसे अनदेखा करके उसने सीधा अपने माँ को हुक्म दिया कि माँ, मुझे भूख लगी है, पानी लेकर तुम सीधा घर पे आ जाओ। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। तो पहलवान अपनी माँ को उसे भूख लगी है यह बताने आया था, और आते ही माँ को बिना पूछे माँ कैसी है, माँ क्या कर रही है, उसे बिना देखे वो अपनी ही प्रशंसा कर रहा है कि मैंने आज एक बहुत ही नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा यानी उसे हरा दिया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। तीसरी स्त्री जिसने बताया कि उसका पुत्र एक सीधा साधा किसान है, उसका पुत्र भी यहाँ पे आ पहुंचा। पुत्र यानी सन। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, यह सीधा साधा लड़का जो एक सादा सा किसान है, उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ पानी भर रही थी। माँ का जो घड़ा है, जो पानी से भरा हुआ घड़ा सिर पर लेकर माँ घर की तरफ जा रही थी, उसने उसे तुरंत अपने सिर पर ले लिया और उसने माँ से ये भी कहा कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं पानी भरने आ ही रहा था। और फिर घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। उत्साह के साथ यानी उसे बिल्कुल नाराजगी नहीं है, वो खुश है। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। कर्तव्य और सेवा, कर्तव्य यानी ड्यूटी, सेवा मतलब दूसरों को सर्व करना या उनका ख्याल रखना। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों का ख्याल रखना आना चाहिए। भले हम कितने भी पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे होते हैं। तो वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा है। तो तीसरी स्त्री का बेटा जिसने आते ही अपनी माँ के सर पर रखा हुआ पानी से भरा घड़ा अपने सिर पे ले लिया और माँ के साथ वो उत्साह में घर पर चला गया। तो यही है सच्चा सपूत, जो सीधा साधा है और अपनी माता का ख्याल रखता है। तो इस कहानी के लेखक है
श्री कृष्ण। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चित्र में आपको पहली स्त्री का विद्वान लड़का जो व्याख्यान देने के लिए निकल पड़ा है वह दिख रहा है। एक तरफ है दूसरी औरत का पहलवान लड़का जो माँ का घड़ा बिना लिए उल्टा माँ को हुक्म दे रहा है कि तुम जल्दी घर पे आ जाओ पानी लेकर, मुझे भूख लगी है, और वह अकेला ही घर की तरफ चला जाता है। और तीसरी माँ का बेटा यानी तीसरी स्त्री का बेटा जो मेला देखने गया था लेकिन तुरंत ही वापस लौट आया क्योंकि उसे पानी भरना था, और आते ही उसने माँ के सिर पर रखा हुआ पानी का घड़ा अपने सिर पर ले लिया और माँ के साथ उत्साह में वो घर पर चला गया। बच्चों अब देखेंगे शब्दार्थ। सपूत यानी अच्छा लड़का, अच्छा बेटा, या फिर इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सन। निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ और क्लीन। पनघट, पनघट यानी गांव में जहाँ पर औरतें पानी भरने जाती हैं, सारे गांव के लोग पानी भरने जाते हैं, वह जगह यानी विलेज वेल। सुसज्जित यानी तैयार रखना या फर्निश करना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी की शिक्षा यानी इस कहानी में हमने क्या सीखा? Your degree is just a piece of paper. Your education can be seen in your behavior. आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आपकी शिक्षा को आपके व्यवहार में देखा जा सकता है। इसका मतलब यही है बच्चों कि चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, चाहे आप कितने भी अक्लमंद हो, या आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, आप आपके अपने लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं, इस पर आपका ज्ञान पता चलता है कि पाठशाला में पढ़कर या महाविद्यालय में पढ़कर आपने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब तक आप दूसरे लोगों को सही तरीके से ट्रीट करना नहीं सीखते तब तक आपका ज्ञान अधूरा है, या फिर तब तक आपने कुछ भी नहीं सीखा ऐसे कहा जा सकता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। सिर्फ ताकतवर होना या सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर अक्लमंद होना काफी नहीं है। अच्छा व्यवहार, मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। मूल्यों के बिना पढ़ाई लिखाई और ताकत, अक्लमंदी किसी काम की नहीं। बच्चों अब समय हो चला है गृहपाठ का। तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे की कौन सी विशेषताएं बताई, इस बारे में चर्चा कीजिए। अच्छे लड़के या अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपस में चर्चा करो। अगर पहले प्रश्न के बारे में बताया जाए तो आप 3 स्त्रियों के बारे में किस तरह चर्चा करेंगे? पहली स्त्री का बेटा ज्ञानी था, दूसरी स्त्री का बेटा ताकतवर था और तीसरी स्त्री का बेटा एक सीधा साधा किसान था। तो ऐसे 3 बातों के आधार पर आप चर्चा कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में सोचा जाए तो आपको इस कहानी से जो सीख मिली है उस आधार पर आप बताएंगे कि एक अच्छे लड़के में और अच्छी लड़की में पढ़ाई, ताकत,
अक्लमंदी के साथ साथ अन्य और कौन से गुण या विशेषताएं होनी चाहिए जो जिंदगी जीने में जरूरी है, या जिंदगी जीने के लिए या दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए जरूरी है। धन्यवाद। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.